कक्षा 8वीं पद्य विभाग। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। इस गज़ल का अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बातें करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम अपना सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने से अनेक लाभ होते हैं। ऊर्जा बचती है, समय बचता है और उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाना चाहिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए, क्योंकि तलवार से किया हुआ घाव देर सवेरे से भर जाता है, किंतु कटुवाणी से किया हुआ घाव कभी नहीं भरता। वह समय असमय हमें याद आता है और जब वह याद आता है तो बहुत दर्द पहुंचता है। और इसीलिए जब कभी हम बात करते हैं तो बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद न हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो तो अपने आप को चुप रहना सीखना चाहिए। यही बात कवि ने इस पद के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा ओट सी कर के बैठो। ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। इस गज़ल का अर्थ बताते समय कवि शर्मा जी कहते हैं, मित्रों, किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलता है और बात हाथ से निकल जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली से हमेशा बात बिगड़ती है। इसीलिए कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे हमें लगाना चाहिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, अच्छी नहीं लगेगी, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखना चाहिए, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए और प्रेम रूपी संबंध बन जाए। पर साथ ही इस बात का ध्यान भी हमें रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर ओंठ सीकर यानी चुप भी बैठना नहीं चाहिए। अगर गलत बात होगी
तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। किसी प्रकार का अन्याय कोई व्यक्ति हम पर कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रहना भी अन्याय ही होगा। इसीलिए हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार उनका विरोध करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। यही बात कवि ने दूसरे गज़ल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। नमस्कार, मी श्री कादर जमादार, सहायक शिक्षक, श्री शाहू स्कूल ज्युनियर कॉलेज का